हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हेलोजन, फिर एल्कीन। एंड देखिए, जो हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है, इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा पहले, लेकिन इसका हम रिविजन चेंगे। उसके बाद हम मेन चीज़ आएंगे चैप्टर से रिलेटेड जो होती है, वो है हेलो एल्केन का निर्माण। जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे बनते हैं उनके बारे में, एंड देन उनका नामकरण। आइए स्टार्ट करते हैं पहले हाइड्रोकार्बन से। ओके, हाइड्रोकार्बन के नाम से जैसे आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रो एंड कार्बन, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ओके, अब आपको इतना पता है कि हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। उसमें भी एक में आता है एल्केन और दूसरे टाइप में आती हैं दो चीज़ें। क्या क्या? एल्कीन एंड एल्काइन। लेकिन अब हमने क्या देखा कि हमारे हेलो एल्केन में हमें क्या चाहिए? एल्केन चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है? ज़रूरत किसकी है? सिर्फ एल्केन की है। तो हम सिर्फ एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बनेगा कि एल्केन बन जाए। मतलब जैसे अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये हमारा एल्केन प्रकृति से जो करता है, मतलब कि ये हमारा एल्केन बंध है। कौन सा बंध है? एल्केन। तो ये कैसी चीज़ बना रहा है? एल्केन। इन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स। जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको हम बोलते हैं एल्केन्स। आई होप आपको समझ में आया हो। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है। अब देखो एग्जाम्पल से हम ले सकते हैं इनका। आप सबने सुना होगा CH4, मतलब मिथेन, जिसे हम मिथेन गैस होती है। तो CH4 ये हमारा एल्केन में आता है। और एल्केन में क्यों आता है? क्योंकि अगर हम इनके बॉन्ड को देखें तो कार्बन अपना हमेशा सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। लेकिन हमें मतलब हाइड्रोजन के साथ बनाने से नहीं है, हमें मतलब है कि कार्बन की बैलेंसी कितनी आ रही है। तो हर जगह सिंगल सिंगल आ रही है। ठीक है, अब इससे एक बात याद रखिएगा, जो कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की जो बैलेंसी है वो 4 होती है। इसका मतलब कार्बन को अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने होते हैं, चाहे वो कैसे भी करे। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के। तो ये चीज़ें बस याद रखिएगा कि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे इसने सिंगल सिंगल बना दिया, 1 2 3 4, तो उसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई और इसे हम बोलते हैं मैथेन। इसका एक और एग्जाम्पल होता है। एक और एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने यहाँ ले लिया C2H6, जिसको हम बोलते हैं एथीन। देखिए एथीन, मैथेन, इनके जो नामकरण है ना वो IPC से, आपने अगर IPC पढ़ रखी होगी 10th 11th में तो आपको अच्छे से आ जाएगा इसका नामकरण करना। एथीन मतलब क्या आता है? जब एथ जब आता है जब 2 कार्बन्स हो हमारे पास, तो हमारे पास कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स हैं। और इनके पीछे एन तब आएगा जब कार्बन के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो देखो 2 कार्बन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं। इसका मतलब हम कार्बन को सेंटर एटम मान लेते हैं, दोनों कार्बन्स को। अब इनके बीच तो एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे, एक बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ। 2 हाइड्रोजन्स हो चुके हैं। कितने हाइड्रोजन्स रह गए? 4 हाइड्रोजन्स। एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ आ गया। अब हम देखते हैं एक एक करके कि हर कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले अगर ये एल्केन होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर है, तो मतलब हमारा ये एल्केन है। अब कार्बन की बैलेंसी 4 है कि नहीं है, हमें वो ट्राई देखना है। तो 1 2 3 4, इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है। ऐसी 1 2 3 4, इस कार्बन की बैलेंसी भी कंप्लीट है। आई होप आपको समझ में आया कि एल्केन्स क्या होते हैं। तो हमारा हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन्स क्या थे? जिनके बीच हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बंध बनता है, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का टाइप ही है हमारा क्या? एल्केन। एल्केन क्या था? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध, मतलब कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। अब हम आते हैं हेलोजन्स पे। हेलोजन्स क्या होते हैं? बेसिकली हेलोजन्स जो होते हैं हमारे, देखिए यहाँ देखिए, आपने पी ब्लॉक तो पढ़ रखा होगा कि पी ब्लॉक क्या होता है। तो पी ब्लॉक के ही एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं हेलोजन्स, जिनको हम शो करते हैं एक्स से। इसका मतलब क्या? इस एक्स के अंदर ही सारे हेलोजन के तत्व आएंगे, इनको हम हेलोजन्स बोलते हैं। लेकिन हेलोजन के अंदर तत्व आते हैं, जैसे हेलोजन कौन कौन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, एटिशियम है।
तो ये सब हमारे हेलोजन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोजन्स। और ये सभी अपने ऊपर रखते हैं नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रखते हैं? नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको समझ में आया हो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एडिशियम, इन सबको हम हेलोजन्स बोलते हैं। लेकिन अगर हमें बार बार हेलोजन बोल रहे हैं तो हेलोजन का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ क्लोरीन है या सिर्फ ब्रोमीन है। तो इनको पूरे को शो करने के लिए हम एक्स से डिनोट करते हैं। ऐसे ही याद रखिएगा कि एल्केन्स को हम शो करते हैं आर से। किससे शो करते हैं? आर से। ये सिंबल्स हैं, आप कह सकते हैं कि शो करने के लिए चीज़ें हैं एक्स और आर। अब हमें बनाना क्या है? देखिए, हाइड्रोकार्बन्स हो चुका है, हेलोजन हो गया है, एल्केन्स हो गए हैं। हेलोजन्स में क्या था? क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन, फ्लोरीन एंड एटिशियम था। लेकिन मोस्ट ऑफ हम क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, आयोडीन के साथ भी कर लेते हैं, इनके ज़्यादा मोस्ट ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ होती है रिएक्शन और ईजी भी रहती है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का निर्माण। आई होप आपको समझ में आया हो ये 3 चीज़ें। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन चीज़, हेलो एल्केन का निर्माण। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो हेलो एल्केन है वो कैसे बनते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि नाम में ही कि यहाँ हेलो है और यहाँ एल्केन है। इसका मतलब हेलो से क्या हो जाएगा हमारा? हेलोजन। क्या होगा? हेलोजन। एंड एल्केन से क्या हो जाएगा? एल्केन्स, जो हम नहीं पढ़े थे कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड आएगा या कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड की बैलेंसी रखेगा तो उनको हम एल्केन्स बोलते हैं। हेलोजन्स क्या थे? एक्स, जिसे हम एक्स से शो करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एटिशियम, जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ओके, और जिनके पास क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। अब इसको हम शो करते हैं आर से और इसको हम शो करते हैं एक्स से। इसका मतलब हमें बनाना क्या है? आर एक्स। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मेन, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे आर एक्स? सबसे पहले देखो, जैसे आप देख रहे हो कि हमें क्या चाहिए? आर एक्स बनाने के लिए आर चाहिए, एक्स चाहिए, और हमारा क्या बन जाएगा? आर एक्स बन जाएगा। इजी, यही है। लेकिन अब हम आर की जगह कुछ रखते हैं। आर हमारा एल्केन को शो कर रहा है, तो हम एल्केन में कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया मैथेन का, तो यहाँ आ गया CH4 प्लस। अब मुझे एक्स चाहिए तो मैंने एक्स की जगह ले लिया कुछ भी, जैसे हमने ले लिया मान लो Br2। क्या ले लिया? Br2। ओके, अब देखो जो ब्रोमीन है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि वो गैस है और गैस कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं आती, मतलब सिंगल अणु में नहीं आती, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया Br2। अब मुझे क्या बनाना है? आर एक्स। इसका मतलब मुझे आर चाहिए और एक्स चाहिए। अब मेरे पास आर और एक्स अलग अलग हैं, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपस में। तो जोड़ेंगे कैसे? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स हैं। अगर मैं इस एक Br को भी ले आती हूँ तो यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी 5 हो गई। हो गई या नहीं हो गई? देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। जैसे यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ये 4 बैलेंसी हो चुकी है। और अगर मुझे Br भी इसमें ऐड करना होगा तो कार्बन की जो बैलेंसी है वो तो 5 होने वाली है, लेकिन ऐसा तो नहीं चाहिए हमें क्योंकि कार्बन की बैलेंसी तो 4 होती है। इसलिए हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह क्या ले आएंगे? Br ले आएंगे। इसका मतलब क्या कि अगर हम प्रतिस्थापित अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि किसी एलिमेंट की जगह से उसको हटाने के बाद किसी और को जोड़ देना, सीधा कोई और एलिमेंट ले आएंगे। जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 Brs हैं, 2 Br हैं। तो हम क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे और इस Br को यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ से ये निकलेगा और ये यहाँ से आ जाएगा। समझ में आया आपको? इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स थे, लेकिन हमने यहाँ से एक हटाया है, तो कितने बचे हमारे पास? CH3। अब 4 हाइड्रोजन से एक हटा दिया तो कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, और हमने क्या ऐड किया था? Br। तो हमारा क्या बन गया? CH3Br। CH3 का मतलब R और X का मतलब Br। समझ में आया? तो ये हमारा क्या बन गया? हेलो एल्केन, जिसको हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकला था वो, और जो Br बचा था वो हमने HBr साइड में निकाल दिया। लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन प्रोडक्ट हमारा है CH3Br। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? CH3Br। अगर इसका हम नाम करें तो क्या होगा? देखो एल्किल की जगह क्या है? एक कार्बन। एक कार्बन का मतलब क्या था? मैथ। तो हम इसको बोलेंगे मैथिल। मैथिल। उसके बाद Br में क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया? मैथिल
ब्रोमाइड, क्या नाम हो गया, मेथिल ब्रोमाइड। एंड हाइड्रो HBr तो हमारा साइड में जो निकलता है एक्स्ट्रा है वो है, ठीक है, ओके। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे CH4 लिया था, और हम यहाँ पे ले लेते हैं C2H6। लेना आपको एल्केन ही है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे Br2 लिया था, अब हम कुछ और ले जाते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे Cl2, ठीक है, वेरी इजी। अब क्या होगा, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स हैं, इसका मतलब एक निकालना पड़ेगा, तभी तो एक Cl आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, C2H5 और एक Cl हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लस में क्या बचा हमारा HCl जो निकला था। देखो फिर से समझो, 6 हाइड्रोजन्स थे यहाँ पे, अब हाइड्रोजन्स 6 हैं, एक क्लोरीन भी ऐड करना पड़ेगा तो 7 हो जाएगी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया हमारा C2H5Cl। इसका नाम क्या बताया था मैंने, 2 कार्बन्स आते हैं और सिंगल बॉन्ड होता है तो हम बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो ये एथिल है, क्योंकि ये एल्किल बन गया, अब एथिल, और यहाँ बन गया क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे इनके नामकरण करते हैं, यहाँ पे था मेथिल ब्रोमाइड, यहाँ था एथिल क्लोराइड, और ये सारे हैं क्या हमारे, ये हैं तो हमारे हेलो एल्केन्स ही ना, तो इनका नाम क्या हो गया, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड। लेकिन नॉर्मल क्या बोलते हैं हम, या तो हम हेलो एल्केन्स बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हेलो एल्केन्स के बारे में, जो भी इसका इंट्रोडक्शन था कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स का निर्माण कैसे होता है, इनका नामकरण कैसे होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की विधियाँ पढ़ेंगे, हेलो एल्केन निर्माण विधि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आती हैं। तो अब तक के अभी के लिए इतना ही, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जब तक तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट कीजिए कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको डाउट आ रहा है या आपको नोट्स चाहिए। अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।